गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट इंटेग्यूमेंट। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, कशेरुकी जंतु जो होते हैं, उनमें अध्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन। अध्यावरण मीन्स होता है उसका स्किन, जो बाहरी त्वचा होती है उसे इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हम फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, बर्ड्स और मैमल्स के स्किन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है। कंपैरेटिव स्टडी को ही तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन है कि यदि किसी दो जंतुओं के किसी भाग का अध्ययन एक दूसरे से तुलना करके करते हैं। जैसे हम किसी जंतु के स्किन का अध्ययन कर रहे हैं इस पार्ट में, तो उसका दूसरे एनिमल से कंपैरिजन कर देते हैं, फिर दोनों का स्टडी करते हैं, तो वो उसका कंपैरेटिव स्टडी कहलाता है। मीन्स दो जंतुओं का, जैसे हम किसी जंतु के इंटरनल पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसका एनाटॉमी कहलाएगा। लेकिन अगर हम दो जंतुओं के इंटरनल पार्ट का अध्ययन करें और दोनों में तुलना करें तो वो उसका कंपैरेटिव स्टडी कहलाएगा। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जंतुओं के शरीर के बाहरी आवरण और उसकी रूपांतरित संरचनाओं को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जंतु के शरीर का, कोई भी एनिमल्स होते हैं, उनके जो शरीर का बाहरी आवरण होता है वह उसका इंटेग्यूमेंट्स कहलाता है, जो शरीर की रक्षा करने के साथ साथ शरीर के सबसे बड़े और जटिल तथा महत्वपूर्ण अंग का कार्य भी करता है। ये जो इस इंटेग्यूमेंट्स है, यह हमारे शरीर की रक्षा भी करता है और साथ ही साथ यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स भी होता है। जिस तरह से ये हृदय, किडनी, ये सब अंग होते हैं, उसी तरह से स्किन भी एक तरह का अंग है। इंटेग्यूमेंट्स को ही स्किन बोलते हैं। त्वचा भी एक तरह का अंग है जो शरीर में सबसे बड़े अंग का कार्य करती है। अब हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट। हम वर्टिब्रेट में कंपैरिजन करने से पहले इंटेग्यूमेंट का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंटेग्यूमेंट का जनरल स्ट्रक्चर देखें तो यह दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस या फिर कोरियम। दो पार्ट होते हैं इसके। एपिडर्मिस का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होता है और डर्मिस का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है, और एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होती है। इंटेग्यूमेंट की सबसे बाहरी लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो, उसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है और चपटी होती है। स्क्वेमस सेल्स से मिलकर बनी होती है और इनमें केराटिन हॉर्नी प्रोटीन जमा होता है। इन सेल्स में एक तरह का केराटिन हॉर्नी प्रोटीन जमा होता है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और समय समय पर डेंड्रफ के रूप में शरीर से बाहर भी निकलती रहती हैं। ये जो केराटिन होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं और थोड़े हार्ड भी होते हैं, जिससे ये बॉडी की बाहरी आघातों से और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और किसी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम बाहरी लेयर होती है और यह डेड सेल और चपटी सेल्स या स्क्वेमस सेल से मिलकर बनी होती है और इन सेल्स में केराटिन हॉर्नी प्रोटीन जमा होता है और इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, इनमें जो केराटिन प्रोटीन होता है वह पानी में अघुलनशील होने के साथ बॉडी की बाहरी आघातों से और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से रक्षा करता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसमें सेकेंड लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सेकेंड लेयर है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और यह कॉल्यूमनर सेल्स से मिलकर बना होता है। कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल से यह बना होता है और इनकी सेल्स में डिवीज़न की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो सेल्स डेंड्रफ फॉर्म में बाहर निकलती रहती है उनको ये रिप्लेस करती रहती है। डिवाइड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्ट्रेटम जर्मियम के जस्ट नीचे डर्मिस प्रेजेंट होता है और डर्मिस से यह एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहती है और इनमें सेल्स में साइटोप्लाज्म का केराटिनाइजेशन भी होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड लेयर जो है डर्मिस। डर्मिस जो होता है यह इनर लेयर होता है इंटेग्यूमेंट्स का और यह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है और इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज,
नर्व सेल्स, सेंसरी सेल्स और जो पिगमेंट सेल्स होती हैं वो भी डर्मिस के अंदर ही पाई जाती हैं। और डर्मिस की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस के कंपैरिजन में मोटी और लचीली होती है। डर्मिस की सेल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है जिसमें जो फूड होता है वो फैट फॉर्म में स्टोर रहता है। इस प्रकार की सेल्स को एडिपोसाइट सेल कहते हैं।